बारे में, यानी एक सेफ्टी ऑफिसर को कितना सैलरी दिया जाता है। अगर आप सेफ्टी फील्ड में हैं या फिर अभी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी ये बात आपके माइंड में ज़रूर आता होगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर को कितना सैलरी दिया जाता है। एज ए फ्रेशर उसे कितना सैलरी मिलता है या फिर एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको कितना सैलरी दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब बातें जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया अपडेट अपने चैनल पे लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सैलरी के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है कि आपकी सैलरी आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। अगर आप सेफ्टी फील्ड में अपना इंटरव्यू देते हैं या फिर अदर कोई फील्ड में आप अपना इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेता है वो कुछ पैरामीटर्स पे ही आपकी सैलरी डिसाइड करता है। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला है क्वालिफ़िकेशंस। जब भी आप अपना रिज्यूमे सबमिट करते हैं या फिर किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू लेता है वो आपका रिज्यूमे देखता है। आपने हायर स्टडी क्या किया हुआ है या फिर आपका लोअर स्टडी क्या है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, डिग्री होल्डर है आप या फिर डिप्लोमा होल्डर है, इस बात का उसके ऊपर एक छोटा सा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट है नॉलेज। तो गाइस, जैसा आप सबको पता है कि आजकल डिग्री या डिप्लोमा पैसों में भी ख़रीदा जा सकता है, इसलिए आपका वो नॉलेज भी चेक करते हैं कि आपने कितना नॉलेज है आपके पास, जिस लेवल के आपने स्टडी कर रखी है उतना नॉलेज आपके पास है या नहीं, ये बात भी वो चेक करते हैं। तो सेकंड है कॉन्फिडेंस। तो गाइज, अगर आपके पास ऊपर वाली दोनों चीज़ें हैं, आपके पास क्वालिफ़िकेशंस भी, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका भी एक बुरा इंप्रेशन आपकी प्रोफाइल पे पड़ता है, जिससे आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। तो मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप वहाँ पे बात करें। अगर आप कुछ कॉन्फिडेंस से गलत भी बोल देंगे तो उसका भी इंप्रेशन सही जाएगा, लेकिन अगर आप सही चीज़ को भी विदाउट कॉन्फिडेंस बोलेंगे तब भी इंटरव्यूअर को आपके ऊपर शक होगा कि आप गलत बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट है इंटरव्यू। तो एक ओवरऑल इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो ओवरऑल एक व्यू करते हैं इंटरव्यू का। आपने इंटरव्यू कैसा दिया, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सब बातें ध्यान में रख के वो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। तो गाइज, अब हम बात करते हैं सैलरी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। एज ए फ्रेशर उसको क्या सैलरी मिलती है या एक्सपीरियंस लेने के बाद उसे क्या सैलरी दी जाती है। ये मैंने एक एवरेज सैलरी बनाई है। आपको इससे ज़्यादा भी सैलरी मिल सकती है, इससे कम भी सैलरी आपको मिल सकती है। जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपकी सैलरी आपके इंटरव्यू पे डिसाइड की जाती है, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको हो सकता है अच्छी सैलरी मिल सकती है। अगर आपका इंटरव्यू ठीक ठाक जाता है तो आपको ठीक ठाक ही सैलरी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर एज ए फ्रेशर। अगर आपने 1 या 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है और आप फ्रेशर हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच में हो सकती है पर मंथ, यानी पर मंथ आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपकी सैलरी में भी ग्रोथ होती रहेगी। तो नेक्स्ट है डिप्लोमा होल्डर विद एक्सपीरियंस, यानी अगर आपने 1-2 साल का डिप्लोमा किया है और आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास, तो आपकी सैलरी 15 से लेकर 25 के बीच में हो सकती है। गाइज, मैं एक एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी आपकी सैलरी हो सकती है। तो नेक्स्ट है डिग्री होल्डर एज ए फ्रेशर, यानी अगर आपने सेफ्टी में डिग्री की हुई है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है या फिर अदर कोई टेक्निकल आपने कोई कोर्स किया हुआ है और आपने डिग्री की हुई है 3 साल की, तो आपको एज ए फ्रेशर 15 से लेके 25 हज़ार के बीच में सैलरी मिल सकती है। तो गाइज, लास्ट है डिग्री होल्डर विद एक्सपीरियंस, यानी अगर आपके पास डिग्री है, कोई 3 साल की 4 साल की डिग्री है और उसके साथ आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपको 25 से लेके 45,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल सकती है। ये एक एवरेज सैलरी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको। अब हम बात करते हैं सैलरी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन गल्फ, यानी जो सेफ्टी ऑफिसर गल्फ में अभी काम कर रहे हैं या आगे जाके काम करेंगे उनको कितना सैलरी वहाँ पे मिलता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, गल्फ का जो करेंसी है वो अलग अलग रहता है, तो उसमें जिस हिसाब का करेंसी होगा, जितना उसका रेट चल रहा होगा, उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलता है। तो ये एक एवरेज सैलरी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप गल्फ़ कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आपका निबोस मस्ट होना चाहिए। इसके बिना वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आ सकती है। मेक श्योर आप जब भी कहीं ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री तो आपको निबोस करना है, उसके बाद ही आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड है कि गल्फ़ में इतना जल्दी फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता है,
वो भी भाई अगर आपका लक अच्छा है तो आपको जॉब वहाँ पे मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको एज ए फ्रेशर बिल्कुल भी जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई अच्छा सा डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, उसके बाद आपने निबोश किया होना चाहिए, और उसके बाद भी कम से कम 2 से 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको गल्फ में जाके जॉब। हम बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स एज ए फ्रेशर, यानी अगर किसी ने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है और 22 लाख उसका वहाँ पे जॉब लग जाता है तो उसको सैलरी मिलेगी 30,000 से लेके 40,000 पर मंथ। इतना उसको एवरेज सैलरी वहाँ पे मिल सकता है। अगर आप डिग्री होल्डर हैं और आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा भी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको 45 से लेके 60,000 पर मंथ सैलरी मिल सकता है, यानी 45 से लेके 60,000 के बीच में, या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम आपको वहाँ पे सैलरी मिल सकता है। तो अभी हम बात करते हैं निबोश के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि अगर आप गल्फ़ कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निबोश होना मस्ट है। तो जिन लोगों ने निबोश ऑलरेडी कर रखा है, उनके पास 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उनको सैलरी अच्छा वहाँ पे पैकेज मिल सकता है। 70,000 से लेके 1 लाख पर मंथ भी वहाँ पे आपको सैलरी मिल सकता है, और इससे ज़्यादा भी आपको वहाँ पे सैलरी मिल सकता है, क्योंकि निबोश जिन लोगों ने किया है उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। वहाँ पे जाके उनको अच्छा जॉब मिल सकता है, इवन इंडिया में भी उनको इतनी सैलरी पर मंथ मिल सकती है। तो गाइस ये था यार आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा